अंकित मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। वेस्ट यूपी में राजनीतिक हलचल बेहद तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा में गठबंधन हो सकता है, जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन चर्चाओं को और इन घटनाक्रम को? देखिए, अभी तो ये सिर्फ चर्चाएं हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो ऐसी चर्चाएं आम हो चुकी हैं। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, बिहार में भी नीतीश कुमार जी दोबारा एनडीए में वापसी हुई है उनकी। जी। तो ये हर ओर अभी चर्चाएं उठ रही है। अभी कभी बिहार से, कभी यूपी से, और प्रदेशों में भी आने वाली हैं, ऐसे आ भी जाएंगी बल्कि। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक किसी पार्टी, किसी दल की तरफ से कोई मोहर नहीं लग जाती है इस चीज को लेकर के, तब तक तो चर्चाएं ही रहेंगी। लेकिन आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया। नीतीश कुमार तो एनडीए में आ चुके हैं। जो चर्चाएं नीतीश कुमार के बारे में चली थी वो सटीक साबित हुई हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चर्चाएं चली हैं वो सभी सटीक हो और सभी गलत हो। कहा कुछ नहीं जा सकता। बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो अलग है, उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी अलग है उससे, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए हमें और भी कई सारे पहलुओं पर जाना पड़ता है। जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस जिस मैं कहूंगा जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जयंत जी, किसान वर्ग है, उसके अंदर हर वर्ग के लोग आ जाते हैं किसान के अंदर। तो वो उनके अंदर भी कई सारे, अब जातिगत अगर राजनीति पे जाए तो कोई भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। तो ये जरूरी नहीं है। अभी केवल ये चर्चाएं हैं, और किसी भी दल की तरफ से मोहर लगे तो शायद उस पर आगे बात करनी उचित होगी। जयंत चौधरी का बहुत दिनों से, लगभग 12 दिन हो गए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने पहले जो मथुरा में युवा संसद होनी थी राष्ट्रीय लोकदल की, उसे स्थगित किया। 12 फरवरी को छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना था, उस कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित किया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि धुआं यूं ही नहीं उठ रहा, कुछ तो बात है? देखिए, जो आपने कार्यक्रम के नाम बताए, हो सकता है वो उनकी निजी व्यस्तता के कारण रद्द हुए हों। ये जरूरी नहीं है कि इसी घटनाक्रम से उसे जोड़ा जाए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चिंगारी जरूर है, लेकिन अभी एकदम से उसको सत्य मान लेना या मोहर लगा देना गलत होगा। हमें, मुझे लगता है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ ही जाएगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। राजनीतिक माहौल चल रहा है, और ऐसे और भी किस्से सुनेंगे, और भी दौर आएंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाता, पता तो चलता रहेगा, धीरे धीरे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अंकित जी, चर्चाओं पर ही अगर बात करें तो आपको क्या नजर आता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अगर मतभेद हुए हैं, वो इस हद तक जो पहुंचे हैं, अगर, तो उस वो क्या अहम कारण क्या है, उसमें मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, अखिलेश यादव का अगर इतिहास देखा जाए तो उनका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है चौधरी चरण सिंह जी के समय से। और दोनों ही दलों में, चाहे समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, दोनों का जो एक वोट बैंक है वो मुख्यतः किसान लोग हैं। उनकी राजनीतिक समझ भी लगभग एक जैसी ही है दोनों पार्टियों की। कहाँ पर क्या चीज अभी मिसकम्युनिकेट हुई है, या कौन सी चीज अभी नहीं उभर के आ रही है, इसे कहना अनुचित हो। क्योंकि सीटों का जो बंटवारा पिछले दिनों हमने खबर सुनी थी, जो हमारी सुनने में आया था, वो लगभग तय हो गया। उसमें दोनों ही दलों की या दोनों ही नेताओं की सहमति थी। लेकिन कल से अब हम इस खबर को देख रहे हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में जा रहे हैं। ये अभी केवल अफवाह है। मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी भी एक सुलझे हुए नेता हैं, जयंत जी भी, और आपस में कोई मनमुटाव भी नहीं है। लेकिन अभी हाल की स्थिति है कि राजनीति अपने चरम सीमा पर है, और जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, ये और ज्यादा बातें आएंगी। दिन प्रतिदिन ऐसी बातें आती ही रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपने बातें ठीक कही हैं, और बात भी यही है कि जब गठबंधन का ऐलान होता है तो मैक्सिमम जो चीजें हैं, जिन दलों के बीच गठबंधन होता है, वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसी ऐलान तभी होता है। तो ऐसे में अगर जयंत चौधरी इतनी कमजोर विश्वसनीयता वाले नेता तो है नहीं कि गठबंधन का ऐलान करेंगे और 10 दिन बाद दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल में एक गतिविधियां है पार्टी के अंदर
कि जयंत चौधरी फिलहाल किसी से नहीं मिल रहे हैं, उनकी कोई सोशल मीडिया पे जयंत चौधरी की कोई पोस्ट नहीं है और कहीं कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा एक मैसेज चला है कि इंडिया गठबंधन को फिर से एक बड़ा झटका लग सकता है। तो बात ये भी है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेस्ट यूपी में भाजपा को राष्ट्रीय लोकदल की ज्यादा जरूरत आपको लगती है, राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा की ज्यादा जरूरत है, क्या लगता है, या दोनों को एक दूसरे की जरूरत है? बिल्कुल, जो आपने अंत में कहा मैं समझता हूँ वही चीज सही है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दल चाहे कोई भी हो, बिना आज के समय पर बिना गठबंधन के सरकार चुनाव लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इधर जो इंडियन गठबंधन है उनके साथ भी काफी दल जुड़े हुए हैं और एनडीए में भी है। अगर हम भाजपा की बात करें तो फिर से नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बनाकर वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक माना जाता है या उनका गढ़ माना जाता है, वहां पे सेंधमारी करने में भाजपा हर बार नाकाम ही रही है। जो किसान वर्ग है उसको, उनके वोटों को बढ़ाने में नाकाम रही है। तो इसीलिए जयंत जी की आवश्यकता भाजपा को है, ताकि किसान वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और अगर हम ये कहें कि जयंत जी को भाजपा की आवश्यकता है तो ये थोड़ा सा असंतुलित हो जाएगी जी। आवश्यकता दोनों को ही है। मोदी जी जो है आज के टाइम पर एक ब्रांड है, चेहरा बने हुए हैं, पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। अगर वो उनको आमंत्रित करते हैं या भाजपा द्वारा उनको आमंत्रण दिया जाता है एनडीए में आने का, तो ये भी एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा निर्णय लेना राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के पक्ष में है कि वो क्या चाहते हैं, उनके अध्यक्ष क्या चाहते हैं। तो ये तो अभी देखना होगा, लेकिन जरूरत दोनों को ही है, मैं ये मानता हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक जीत कर आए थे, वो कुछ दिन बाद भाजपा में चले गए थे, संख्या हो गई थी 0 जी। 2019 में दोनों 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़ी थी, उसमें एक सीट से चौधरी जयंत सिंह लड़े थे, एक सीट से चौधरी अजीत सिंह भी लड़े, दोनों हार गए थे लोकसभा में, यानी कि संसद में प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लोकदल का हो गया था 0। 2022 में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, 8 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के तब बन गए। फिर खतौली में उपचुनाव हुआ, संख्या हो गई 9, और समाजवादी पार्टी ने के सहयोग से जयंत चौधरी राज्यसभा भी गए। तो आप से मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को पार्टी के लिहाज से फायदा सपा से गठबंधन करके में रहकर है या भाजपा से गठबंधन में रहकर है? देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा था जरूरत वाला, मैं उसको यहाँ भी बोलना चाहूंगा। जरूरत आज के समय पे हर किसी को है एक दूसरे की। सपा को भी पश्चिम में अपने पैर थोड़े से और मजबूत करने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा सपा पश्चिम में मजबूत नहीं है जी, बिल्कुल मजबूत है, लेकिन थोड़े और जड़ें मजबूत करने के लिए उनको राष्ट्रीय लोकदल की जरूरत थी और उन्होंने उनके साथ गठबंधन भी किया जी। और अब भी है, गठबंधन टूटा है या नहीं ये हम नहीं कह सकते अभी जी। और यही चीज भाजपा भी चाहती है कि हम भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ताकि हमारी जड़ें और मजबूत हो सके। तो अगर हम इसे राष्ट्रीय लोकदल के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि सफलता जरूर हासिल की है। उनका वोट बैंक जो है पहले से और मजबूत हुआ है और इसीलिए गेंद जो है उनके पाले में है कि वो किस जगह जाना चाहते हैं या किस दल में जाना चाहते हैं। इसीलिए आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मजबूत स्थिति में जरूर है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने समय दिया। हम आगे भी इस घटनाक्रम पर आप के जो राय है वो लेते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।